नमस्कार, मैं गुड्डू राज और आप देख रहे हैं दस्तक 7 मीडिया। अभी हम प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 पार्षद मोहम्मद रियासत अली के पास हैं। हम इनसे जानेंगे कि प्रमंडलीय पार्षद महासंघ बनाने का क्या उद्देश्य इनका था। रियासत साहब, क्या? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने प्रमंडलीय पार्षद महासंघ के मैटर क्या है उसको जानने का इच्छा जाहिर किया। और इसका सबसे बड़ा मेन मुद्दा है, इसका 4 कारण है: मान सम्मान, कर्तव्य, सुरक्षा। ये एक जनप्रतिनिधि का जो है मतलब इसका कार्य क्षेत्र एक प्रकार का ये आता है कि ये चारों मुद्दा को लेकर के एक समाज का उज्जवल विकास कर सके। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी कारण से हम लोगों ने इसकी स्थापना किया है। और ये दरभंगा प्रमंडलीय पार्षद महासंघ जो बनी है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत सभी माननीय पार्षदों का एक समूह है जिसको संगठन के रूप में बनाया गया है। और हम लोग इसको और आगे बड़ा करने के इसमें है जो बिहार लेवल पर हो सके। तो काफी दिनों से आप जो है इस संगठन में लगे हुए थे, बनाने में काफी मेहनत आपका था। कितना दिन लगा बनाने में? आप मीडिया बंधु हैं, एक बात बताइए कि आपको कहीं से लगता है कि एक जनप्रतिनिधि, वो भी जो धरातल लेवल पर है, जो एक छोटे जनप्रतिनिधि हम लोग आते हैं वार्ड पार्षद, कि कहीं पर से मान सम्मान, सुरक्षा, सम्मान कहीं पर आपको नजर आता है? आप खुद भी आप लोग देख रहे होंगे कि नहीं, इस तरह का कहीं नहीं है। छोटा सा एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि आज के डेट में अगर कोई अतिक्रमण का कोई मामला हो, उसमें कोई जनप्रतिनिधि अगर जाए तो वहां पर जो है, अगर जनप्रतिनिधि जाके बोले कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, तो उस पर झूठा मनगढ़ंत आरोप लगा करके उसको फंसा दिया जाता है। लेकिन यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरित्र है। ऐसा कोई मामला आपके नजर में है, झूठा केस जो लाद दिया हो किसी पार्षद पर या अपमान किया हो? ऐसा बहुत सारा केस है। अभी वार्ड नंबर 35 में जो है कुछ दिन पहले जो है एक नल को लेकर के जो है इस तरह का मामला हो गया, जिसको हम लोगों ने बैठ करके समाधान किया। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस पर जिला प्रशासन को सोचना चाहिए कि हम लोग एक जनप्रतिनिधि हैं, मतलब हम लोग वार्ड के प्रथम व्यक्ति हैं। हम ये चाहते हैं कि अंतिम पायदान पे जो हम जनता है, जो सबसे गरीब स्तर से है, उसका उद्धार कैसे हो, उसका भविष्य बढ़िया कैसे हो, उसमें हम लोगों को बहुत तरह का मामला झेलना पड़ता है। इसलिए कोई भी चीज करने से पहले कम से कम उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। आप प्रमंडलीय पार्षद महासंघ संगठन में कोषाध्यक्ष है, क्या मांग करेंगे सरकार से आप? हम सरकार से यही मांग करेंगे कि एक जनप्रतिनिधि, देखिए हम सांसद, विधायक, एमएलसी सभी को, एमएलसी को तो हम लोग चुनते हैं, लेकिन सांसद, विधायक सबको जो है माननीय जनता के द्वारा उसको चुना जाता है। हम लोगों को भी जनता के द्वारा चुना गया, तो भेदभाव क्यों? हम लोगों का भी एक सम्मान सब चीज होना चाहिए था। जैसे उनको सारे सम्मान, सारा सुख सुविधा मिलता है, वैसे हम लोगों को भी मिलना चाहिए था, ताकि और हम लोग को अधिकार, सुरक्षा, कर्तव्य सब मिलना चाहिए था, ताकि जनता का जो है बढ़िया से हम लोग सेवा कर सके। कब आज के डेट में अगर आप छोटा सा हमसे बोलिएगा कि ये रोड बना दीजिए, छोटा सा एरिया मतलब 10 फीट 20 फीट टूट गया है, तो उसको बनाने में हमको 6 महीना लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रोविजन इतना ये है कि आप लिख करके दीजिए, अनुशंसा कीजिए, बोर्ड से पास करवाइए, उसके बाद टेंडर होगा, सारा चीज, मतलब इस प्रक्रिया में 6 महीना का टाइम वेस्ट जाता है। ये हम लोग का एक कोष होना चाहिए, जैसे अन्य जनप्रतिनिधि के नाते एक कोष होनी चाहिए, जिससे कि जनता का काम आसानी रूप से, हम लोग धरातल पे काम करते हैं, इसीलिए आसानी से कर सके। आखिर बड़े जनप्रतिनिधि को मिलता है, हम लोग को क्यों नहीं मिलेगा? उनको भी जनता ने चुना है, हमको भी जनता ने चुना है। अंतर क्या है? किस तरह का सुविधा चाहिए आपको? हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा कहा भी जाता है कि एक देश, एक संविधान, एक चीज, सारा चीज बोला भी जाता, तो फिर अलग अलग क्यों? एक जैसा होना चाहिए, समानता, मतलब एक समान होना चाहिए। उनको भी जनता ने चुना, हमको भी जनता ने चुना है, इसीलिए एक जैसा व्यवस्था लागू होनी चाहिए ताकि जनता का सेवा हम लोग बढ़िया से कर सके।
अब बताइए, एक बात बताइए कि हम लोग रात के 12 बजे हो, रात के 2 बजे हो, रात के 10 बजे हो, फोन आता है, दौड़ जाना पड़ता है। फोन कोई भी मामला होता है, दौड़ जाना पड़ता है, तुरंत दौड़ते हैं कि क्या मामला हो गया। सबसे पहला अगर प्रतिनिधि, सबसे पहले विधायक सांसद के पास, बाद में लोग जाते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या हो, पार्षद साहब कहाँ छी, जल्दी आइयो, फलाना फलाना देखियो, बगल में फलाना फलाना दिक्कत करे है। हम लोग तुरंत पहुंचते हैं, पहुंच करके मामला का सॉर्ट आउट करते हैं। बताइए, रात के 12 बजे हो, कोई हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, हर वक्त खड़े रहते हैं जनता के लिए। और अधिकार क्या है? कोई अधिकार नहीं है। धीरे धीरे जो है हम लोग को पावर को खत्म करता जा रहा है, करते जा रहे हैं। पावर धीरे धीरे शॉर्ट होता जा रहा है। एक सिर्फ हम लोग रह गए वो नाला मोड़ी साफ करने के लिए, न कोई कोष है न। और दूसरा ये कि हम लोग ये 24 घंटा भी कम पड़ जाता है। इसमें जो है हम लोग का एक सम्मानजनक होना चाहिए, क्योंकि पार्षद का भी एक परिवार होता है। पार्षद का भी परिवार, ऐसा थोड़ी है कि पार्षद जो है सब रोटी चावल खाता है, पार्षद मिट्टी खाएगा, ऐसा थोड़ी है। वो भी तो अन्न खाएगा, उसका भी तो परिवार है, उसके लिए भी तो सारे चीज का ध्यान रखना चाहिए था। और हम लोग धरातल पर काम करते हैं, इसीलिए हम लोगों का जो है ये मान सम्मान, सुरक्षा, कर्तव्य, ये सब का होना चाहिए। आप कर्तव्य तो हम अपने बखूबी निभा रहे हैं। रात के 12 बजे हो कि दिन के 12 बजे हो, जिस वक्त जहां पर जो जनता का मांग होता है हम पहुंच जाते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। रोज जो है एक देख लीजिए मेरा टाइम टेबल, रोज बैठना, सुबह शाम 2 घंटा 3 घंटा बैठ के जनता का समस्या का समाधान करते हैं। उसके बाद जो फिर नगर निगम जाते हैं, फिर ब्लॉक जाते हैं, फिर जिला लेवल पे जाते हैं। दिन भर यानी इसी में मेरा